तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पर होगी, केंद्र की मुहर आपको यहाँ पर डाली होगी, ठीक है ना। तभी आपकी कॉपी वैलिड मानी जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। आपको किसी भाग में अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान समझेंगे। और आपके लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 बोर्ड में टॉप करें, देखिए आप इंटर के लिए कॉपी है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की बात करेंगे यूपी एमएसपी से, ठीक है ना। यानी ध्यान दीजिएगा 2023, 21 और 22 का जो यूपी बोर्ड ने जारी किया था मॉडल पेपर, उसके आधार पर यहाँ पर कैसे मॉडल पेपर बना था, सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर बना था। अब इसमें कैसे बना था, सारी चीज़ों को हम आपको बताते हैं और आपको देखिए इसका सलूशन भी बताएंगे और आपको भी सलूशन करना है, ठीक है ना। करना है, ये नहीं कि करना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई थी। और हाँ, अगर आप जुड़ गए हैं ना तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए इसको। और अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप कमेंट तो ज़रूर करिएगा ही करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का इसमें दिया गया था और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। मतलब इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द या खंड य, ठीक है ना। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं, ठीक। खंड ब की बात करें, खंड ब अति लघुत्तरी हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड स लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। खंड द लघु उत्तरी सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे, ठीक। और यहाँ पर खंड य की बात करेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। इन खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है। मतलब इन सभी के प्रश्नों के में देखिए क्या किया गया है, आंतरिक विकल्प, ठीक है ना। मतलब कि अथवा का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया गया है। कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग कोर्स को भी परचेज करिए। यहाँ पर कोर्स देख लीजिए, ये कोर्स का नंबर है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स परचेज नंबर है। यहाँ पर अगर आप संपर्क करते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए। फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में, केमिस्ट्री की आपको हैंड रिटन नोट्स 49 रुपीज़ में। अगर आप प्रीवियस 4 साल का आपको क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए मॉडल पेपर का, तो सिर्फ 99 रुपीज़ मिलेगा। और आपके लिए 2023 और 24 में बिग ऑफर क्या है, अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं 499 रुपये में आपको मिलेगा, जिसमें आपकी नोट्स रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन रहेगा, प्लस वीडियोस रहेंगी, ठीक है ना। आप देख करके अच्छी तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। आप सभी लोग बताइए कौन सी ऐसी चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। उससे पहले कॉपी को हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होगा सब अंकों में, उसके बाद शब्दों में। विषय भौतिक विज्ञान, प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डालना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यूपी एमएसपी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चाहिए। खंड अ की बात करेंगे, खंड अ, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, ठीक है ना। ऐसे कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, न्यूनतम है। 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, परावैगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे या गामा किरणें। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गामा किरणें। सबसे न्यूनतम किसकी होती है, गामा किरणों की होती है, ठीक है ना। एक गतिमान कण का संवेग p है, क्या है, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी h अपान p, p अपान एच, p यहाँ पर देखिए p डैश अपान p इंटू एच या p। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, h अपान p, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। इसको भी आप लिख लीजिएगा।
देखिए हमारा मोटिव यही है कि हम आपको अच्छी तरीके से समझा दें कि आपका जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और आपके लिए जानना यही ज़रूरी है कि अभी आपके लिए क्या जानना जरूरी है, क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा, पढ़ने का मोटिव मिलेगा कि हमें हाँ इतनी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है ना। और हमने सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ पर फिजिक्स की सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं। ठीक, आगे चलिए। पीएन संधि डायोड के में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल, मतलब पीएन संधि डायोड में जो रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश, ग्राही आयन या दाता आयन। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक आवेश, ठीक है ना। पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो इसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो कोटर इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। कौन से, कोटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। जो मीटर सेतु की तार होती है निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, लोहा, कापर, मैग्नीन या यूरेका या स्टील। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका, ठीक है ना। चलिए खंड ब की बात करें। खंड ब में देखिए पहला क्वेश्चन 2 के क की बात करेंगे, ठीक है ना। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है ना। वामर श्रेणी की जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वहाँ क्या होती है। तो देखिए वामर श्रेणी की सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 1.097 × 10⁻7 मीटर की पावर -1, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। क्या कर रहा है, एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो ये आपके लिए सूत्र होता है, एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। n/v - 1/u बराबर n - 1/r। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसके बारे में समझते हैं। जहाँ u क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी, क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी। v क्या है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। r क्या है, r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। n पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2 के ग की बात करेंगे। समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। किसका, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, क्या कर रहा है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक z समान होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक z क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या a भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण तौर पर देखें क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17Cl35, 17Cl37, ठीक है ना, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन की बात करेंगे 1H1, 1H2, 1H3, 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के समस्थानिक हैं, मतलब इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे 17 17, 1 1, 6 6 6, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है, वो क्या होता है, वह अलग अलग होती है। जैसे 35 37, 1 2 3 12 13 14, ठीक तरीके से, ठीक है ना। चलिए संख्या नंबर 2 की बात करेंगे और इसमें ग नंबर, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि 2He4 इलेक्ट्रॉन गामा, ठीक है ना। ऊर्जा सबसे कम अधिक सर्वाधिक। विभेदन क्षमता सबसे कम, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुना, यहाँ बीटा भी 100 गुना, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। 2 के अंगा की बात करें, क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करेंगे। क्या है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसको, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो संधारित्र धारिता C बराबर ε0A/d, ठीक है ना, यानी कि अगर हम उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब देखिए उसका क्या है, जो उसकी दूरी है, पृष्ठ की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, धारिता घटेगी। इसको घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, घटेगी। इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसको घटाएंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। अब साइलेंट के मान पर निर्भर करती है, इसका मान बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और आपको लगातार पढ़ते रहना है, एक नहीं कि आपको एक दिन पढ़ना एक दिन छोड़ देना। ये अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, तभी आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्ता सारणी करिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपके सामने एंड गेट बना हुआ है। ठीक है ना। तो y बराबर क्या होता है, a एंड b, यानी कि 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 0, 1 प्लस 0 यानी 0, 1 1 या 1। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए 3 के क की बात करें, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, खंड स की बात करेंगे। खंड स तीसरे का क नंबर क्वेश्चन है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, देखिए ध्यान दीजिए 3 का क नंबर क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। ठीक है ना। तो क्या होता है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब उसके लंबवत, यानी कि आप ऐसे ऊपर से मतलब लंबवत मान सकते हैं, दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण बल, उसकी दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण बल रेखाओं को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाओं को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है ना। चलिए ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। यदि किसी सतह से, क्या कह रहा है, यदि किसी सतह से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न संख्या नंबर 3 के ख की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्या कर रहा है, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने के बाद इसका पूरा सलूशन आपको करना है। सलूशन करने के बाद समय समय पर इन प्रश्नों का आंसर जो है उसका रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से याद रहें। ठीक है ना। तो एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार की अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है ना। तो टी बराबर कितना दे रखा, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक। आई बराबर 5 मिली एम्पियर, यानी कि 5 × 10⁻³ एम्पियर। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि एन, देखिए जो ई का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और आई बराबर Q/T, यानी Q बराबर I × T, यानी कि यहाँ से आपको Q का मान निकल जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से इस समीकरण से समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, E का मान रखेंगे और Q का मान रखेंगे। ठीक। तो यहाँ से n का मान कितना निकलेगा, 187.5 × 10⁻16। ठीक है ना। ये आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 3 के ग की बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, किसकी, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा निकालते हैं इसको अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर r × 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर।
1 अपान लैम्डा बराबर r इंटू 1/4 माइनस 1/16 या 1 अपान लैम्डा बराबर 3/16 या लैम्डा बराबर 16/3r। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो इनके घ की बात करेंगे। द्विबौगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका? द्विबौगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, द्विबौगली के अनुसार द्रव्य के गतिमान कण, जो द्रव्य के गतिमान कण होते हैं, उपयुक्त परिस्थितियों के में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा द्विबौगली तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तरंगों को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे अथवा द्विबौगली तरंगे कहते हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को द्विबौगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबौगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें यदि यम द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है, यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है, कितने वेग से? v वेग से गति कर रहा है, तब उससे संबंध द्विबौगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? लैम्डा बराबर h अपान p या लैम्डा बराबर h अपान mv। ठीक है ना, h क्या है? जहाँ पर प्लांक नियतांक है। यम क्या है? यम बराबर यानी कि यम v क्या है? संवेग होता है। mv p बराबर mv यानी कि संवेग होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खंड द की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, 4 के क की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके लिए है क्या है कि परस्पर संपर्क में रखे, क्या कर रहा है? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। क्या कर रहा है? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये आपको पूरा अच्छी तरीके से इसको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है ना, तो यानी कि जो लेंस हमने क्या कर दिया, पास पास रख दिया। अब इसको पास पास जब हमने रख दिया तो इसके लिए आपको क्या करना है? सूत्र निकालना है। ठीक है ना, तो सूत्र निकालने के लिए देखिए v बराबर v डैश, u बराबर u, f बराबर f1। तो सूत्र क्या होता है? 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1 अपान f। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा? 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u बराबर 1 अपान f1 समीकरण नंबर 1। दूसरे लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करता है, तो u बराबर v डैश, v बराबर v या f बराबर f2। तो 1 अपान वी माइनस 1 अपान वी डैश बराबर 1 अपान f2 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा? 1 अपान वी डैश माइनस 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी माइनस 1 अपान वी डैश बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। तो क्या हो जाएगा? 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी क्या हो? कैपिटल F हो, तो 1 अपान वी बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान f समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3 एंड 4 की तुलना करने पर 1 अपान f बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 4 का ख नंबर क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना होता है? ई के बराबर हाफ mv मैक्स, mv स्क्वायर मैक्स। ठीक है ना, यानी कि ई के बराबर एच बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि एच का मान ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? v माइनस यहाँ पर v n माइनस एन जीरो। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर v माइनस वी जीरो लिखना होगा। ठीक है ना, v माइनस वी ज़ीरो, यानी v क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, v0 क्या है? देहली आवृत्ति। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का ग नंबर। तो क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ठीक है ना, बूस्टर के नियम से आपको सिद्ध करना है कि जो अपवर्ती किरण है वो क्या होती हैं?
जो ध्यान दीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। मतलब कि n बराबर tan IP या स्नेल के नियम से n बराबर sin IP अपन sin R, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा tan IP बराबर sin IP अपन sin R या sin IP अपन cos IP बराबर sin IP अपन sin R या sin R बराबर cos IP या cos 90 माइनस पाई बराबर cos IP या IP बराबर 90 माइनस पाई या IP प्लस R बराबर 90, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। 4 के घ की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित गेट धारा आई का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, μ0 गुना होता है। मतलब अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर μ0 आई या μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके लिए जो फार्मूला आता है क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, b बराबर μ0 आई अपान 2πr, ठीक है ना, ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 के अंगा की बात करेंगे। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 4 मिली हेनरी, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि कोई कुंडली है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, कुंडली है। ध्यान समझिए क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब कुंडली में क्या कह रहा है कि इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 40 मिली हेनरी, ठीक है ना। और इसमें जो धारा बह रही है 5 एम्पियर से, ठीक है ना, 5 एम्पियर से मिली एम्पियर से 12 मिली यानी 5 मिली सेकेंड में, मतलब जो टाइम लग रहा है 5 मिली सेकेंड लग रहा है। और इसने समय में क्या कर रहा है, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वह 5 से 12 मिली एम्पियर हो जा रही है, ठीक है ना। ये I का मान है, ये आपका T का मान है, ये आपका क्या है, L का मान है, जिसे आप स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो कहने के लिए क्या कर रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। तो E बराबर क्या होता है, -L डेल्टा I अपान डेल्टा T, ठीक है ना। तो L का मान -40 यानी कि I का मान कितना दे रखा है, 5 यानी कि 10 अपान 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, 80 वोल्ट, ठीक है ना, हो जाएगा 80 वोल्ट, ठीक है ना। जो इसमें अंतर है कितना आएगा, 2 माइनस यानी कि 12 माइनस 2 यानी कि 10 एम्पियर आपका आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 क इसको आपको कर लेना। एक पतले समतल उन्नतल लेंस की फोकस दूरी 20.0 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस के उत्तल पुडस्ट की वक्रता तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच प्रतिखंड दूरी क्या है, ठीक, यह आपको करना है। ग नंबर की बात करेंगे। एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर VI अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं 5 के नंबर ग के, ठीक है ना। तो एलईडी क्या है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, ठीक। देखिए आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर ही हो जाएगा, ठीक। ये हमारा चालन बैंड, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बैंड गैप और ये संयोजन बैंड है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर एलईडी का VI अभिलाक्षणिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये धारा मिली एम्पियर में, ये वोल्टेज V है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए संख्या नंबर 5 ग की बात करेंगे, घ की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ये एक समतल वैद्युत चुंबकीय दोलन के लिए जो आपका समीकरण दे रहा है इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो टेस्ला द्वारा दिया गया है
यानी कि साइन 2×10⁻11 t इंटू 300 पाई x टेस्ला द्वारा दिया जाता है। तो उसमें निकालना क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें देखेंगे जो प्लांक नियतांक दे रखा है h बराबर 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पर संधारित्र यानी खंड यह की बात करेंगे। इसमें देखिए अब आपको अथवा वाले आंसर्स मिलने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है ना। तो छठवां नंबर क्या है, संधारित्र की धारिता परिभाषित कीजिए। संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप ऐसे करना है, सारी चीज़ों को कर लेना है। देखिए ये आपका 6 नंबर है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है ना, और लिख लेना है। ठीक है ना। आगे है और भी, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ को, ठीक, इसको भी कर लेना है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर ही लेना है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, या देखिए रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या 7 क्या है यहाँ पर, 2×10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 3×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दिया है U0/4 पाई बराबर 10⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है ना। अथवा में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। ठीक है ना। अथवा नंबर में, यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2.0 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 mm प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डूबा दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है, PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।